नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिहार प्रदेश के भागलपुर की है, जहां पर कि एक आईएएस अधिकारी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जो है फील्ड में निरीक्षण के लिए निकलते हैं। तभी उनका मुलाकात जो है वहाँ के एसडीएम साहब से हो जाता है। वहाँ पर एसडीएम साहब अचानक पहुँच जाते हैं और एसडीएम साहब पूछते हैं आईएएस ऑफिसर से कि साहब, आपको हमने इस इलाके में पहले कभी देखा नहीं है, आप किस बैच के अधिकारी हैं और कहां पर पोस्टेड हैं। और ये बात सुनकर आईएएस अधिकारी को जो है गुस्सा आ जाता है और एक तमाचा जो है एसडीएम साहब को मार देते हैं और उसके बाद वहां से वो चले जाते हैं। दरअसल ये आईएएस अधिकारी पर कई सारे फर्जी मामले चल रहे थे, कई सारे एफआईआर थे। तो आज की इस कहानी में जानेंगे कि ये फर्जी आईएएस अधिकारी जो है किस प्रकार से पकड़े जाते हैं और कैसे इनका जो है पूरे काला कारनामा का जो है पर्दाफाश होता है। तो ये बात है 7 नवंबर 2025 की। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वहाँ के जीआरपी थाना प्रभारी जो है ट्रेन में जो है निरीक्षण कर रहे थे। वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो जो है जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। जब वो निरीक्षण कर रहे थे तभी उनका ध्यान जो है एक शख्स पर जाता है जिसका उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास रहा होगा। वो शख्स को जैसे ही ये देखते हैं वो शख्स जो है डर जाता है और वो सहम जाता है। थोड़ी देर के लिए तो जीआरपी थाना प्रभारी आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर से वहाँ पर पहुँचते हैं और उस इंसान से पूछते हैं कि आखिरकार आप क्यों डरे हुए हैं, क्या बात है। तो वो बोलते हैं कि बस ऐसे ही मेरा तबीयत ख़राब था इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बाकी कोई बात नहीं है। तुरंत जो है वो अधिकारी साहब वो पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। वो बताते हैं कि हम जो है बिहार के मोकामा के रहने वाले हैं, मेरा नाम जो है मुकुंद माधव है और हम जो है पुस्तकों का विक्रेता है। उसके बाद प्रभारी साहब उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास से कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी प्रभारी साहब पूछते हैं कि आखिरकार आप क्यों डरे सहमे से लग रहे हैं। जब उसी बोगी में आसपास के चीज़ों को खंगाला गया तो वहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ था और उस बैग के मालिक के बारे में पूछा गया कि आखिरकार ये बैग किसका है। तब वहाँ के जितने भी लोग थे वो सभी लोग जो है कहें कि ये मेरा बैग नहीं है। तब इस इंसान से पूछा गया कि बताइए ये बैग किसका है, तो ये बताते हैं कि ये बैग साहब मेरा है। जब उस बैग की तलाशी ले गई और उसका चैन खोलकर देखा गया तो वो उसमें जो चीज़ें थी उसको देख करके जो है वहाँ के अधिकारी भी शौक रह जाते हैं। उसमें 500 के जो है नोट पड़े हुए थे और उसके कई बंडल उसमें थे। जब उसको काउंट किया गया तो लगभग 99 लाख जो है 90,000 रुपए के आसपास थे। जब ये अधिकारी जो है उनसे पूछते हैं कि आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं, तब वो बताते हैं, शुरुआत में तो वो टाल मटोल कर रहे थे कि भैया ये पैसा पता नहीं कहाँ से आया, मतलब स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। जब प्रशासन ने थोड़ा सख्ती दिखाई और उनसे पूछा कि बताइए जो है आपके पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, चूँकि उसी वक्त जो है बिहार में चुनाव भी चल रहा था तो थोड़ा शक और भी बढ़ गया था। तब वो बताते हैं कि ये पैसे जो है हमको किसी ने दिया है, मेरा दोस्त एक है जो आईएएस ऑफिसर है, उसको हमने दिया था, वही लौटाया है, हमने गिना भी नहीं था कि वो कितना पैसा दिया है। तब जो है प्रभारी साहब उसका नाम पूछते हैं कि वो कौन से आईएएस ऑफिसर हैं। तब वो बताते हैं कि उसका नाम ये है और वो पूरा बात बताते हैं कि हमको जो है 200 करोड़ का टेंडर दिलाने का वादा किए थे और उसके बदले जो है हमसे जो है 2 करोड़ रुपया मांगे थे। अब इस बात का जैसे ही पता चला ये धीरे धीरे ये बात जो है उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंच जाती है और इसकी जांच पड़ताल में जो है पूरे गहनता से जो है वहां की प्रशासन जुट जाती है। चूँकि ये एक फर्जी तरीके का जो है मामला था और एक आईएएस अधिकारी का भी मामला था, इस वजह से इस चीज़ को जो है गोपनीय तरीके से जांच पड़ताल में लग गई पुलिस। जांच पड़ताल करते करते ये मामला फिर से जो है बिहार के सीतामढ़ी तक पहुंचता है। बिहार के सीतामढ़ी के एक गांव पड़ते हैं महसूल, वहीं का एक व्यक्ति होता है ललित किशोर, जिसका नाम गौरव कुमार भी है। ये पढ़ने में काफ़ी होशियार था। ये जो है सिविल सर्विसेज के तैयारी करता था, लेकिन इसका सिविल सर्विसेज में जो है कुछ हो नहीं पाया था, कोई एग्ज़ाम निकल नहीं पाया था। पैसे की तंगी के कारण जो है ये फिर से वहाँ पर सीतामढ़ी में ही एक जो है कोचिंग खोलता है आदित्य 50 के नाम से। लेकिन उस कोचिंग को रन कराने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे और ये जो है एक स्टूडेंट से, एक गरीब लड़का होता है, उसके परिवार से कहता है
कि हम आपके बेटे को जो है नौकरी लगवा देंगे यदि आप हमको 2 लाख रुपये देते हैं। तो वो लड़का जो है नौकरी के नाम पर इनको 2 लाख रुपये देता है, लेकिन ये उस लड़के को जो है नौकरी नहीं लगवा पाते हैं और ना उसके पैसे को जो है ये रिटर्न कर रहे थे। उसके बाद था क्या, ये लड़का जो है थाना में पहुंच जाता है FIR करने। वहाँ FIR जैसे ही होती है तो अब इस लड़के को लगता है कि अब तो मेरा ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही FIR होगा हम तो सिविल सर्विसेज में जाने का जो सपना देखे हैं वो सपना ही रह जाएगा। वो तुरंत जो है वहाँ से वो गायब हो जाता है और 1 साल तक वो गायब रहता है। और 1 साल बाद वो फिर से अपने गांव और घर पहुंचता है और लोगों से बताता है कि हमने जो है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम 2022 वाला जो है क्लियर कर लिया है और हम अब IAS ऑफिसर बन गए हैं। और ये बात जैसे ही लोगों को बताता है, लोगों में काफ़ी खुशी होती है कि भैया एक IAS ऑफिसर बन गया है। वो उसके सारे जानने पहचानने वाले काफ़ी खुशियाँ भी मना रहे थे। लेकिन ये अपने साले साहब को ये सारी सच्चाई बताता है कि हम कोई IAS ऑफिसर नहीं बने हैं, क्योंकि ऐसे भी लग रहा था कि जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा तो कुछ रिस्क ले ही लेते हैं। अब ये फर्जी IAS बनने के लिए तैयारी करता है। ये जो है फर्जी नेम प्लेट बनाता है, फर्जी ID बनाता है और इसमें इसका साला जो था वो भी इसको सपोर्ट कर रहा था। और उसके बाद कुछ लोगों को हायर करता है, लोगों को सैलरी बेस्ड पर, और जहाँ तहाँ जो है जा करके ये जो है तलाशी और छापामारी करना शुरू कर देता है। और उसके बाद कई मीटिंग होते हैं और कई सारे लोगों से जो है ये फर्जी तरीके से जो है पैसा वसूली करता है। शुरुआती दौर में इसको पहले 10 लाख रुपए मिले थे, उसके बाद इसका मंसूबा और बढ़ गया और उसके बाद तो ये जो है लाइन लग गया इसका फर्जीवाड़ा का। इसको जो है कई करोड़ रुपए मिले, कई लग्जरी गाड़ियां गिफ्ट हुई और इस तरीके से इसका लाइफ जो है अब लग रहा था यानी काफ़ी जो है शान और शौकत जैसा जो है ये जीना शुरू कर दिया। लेकिन तभी ये घटना जो है 7 नवंबर 2025 का जो है ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर होता है। ये जो मुकुंद माधव हैं ये पकड़े जाते हैं और ये सारी बात प्रशासन को बताते हैं और इसी का सुराग बनाकर प्रशासन जो है ये फर्जी IAS को जो है पकड़ती है, ललित किशोर उर्फ जो है गौरव कुमार, और अंततः ये जो है पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। अब इनसे जांच पड़ताल हो रही है, इनसे सारी बात पूछी जा रही है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।